सर बहुत मुबारक हो आपको। पाकिस्तान अमन चाहता था, अमन की बात करता था और अमन के लिए ही सब कुछ कर रहा था, और आज हम अपने अमन का जश्न मना रहे हैं। हम किसी जंग का जश्न नहीं मना रहे, हम कुछ भी किसी नुकसान का जश्न नहीं मना रहे। ये जो जश्न की सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये हमारे कमजोर दुश्मन से तो बर्दाश्त नहीं होगी। आपको लगता है कि दुश्मन ने खुद ही अभी एडमिट किया कि सीज फायर करेगा, लेकिन दुश्मन के अंदर से कुछ ऐसे उनके अजीब से माउथ पीस, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप कौन होता है जी हमारा सीज फायर कराने वाला। ये क्या होगा? इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो बड़ा खुश है और इस चीज पे कि एक अमन हो रहा है, लेकिन शायद दुश्मन को अभी एक और करारा जवाब चाहिए पाकिस्तान से। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक पूरी कौम को बहुत मुबारक, और हमारी मुसल्लह अफवाज को, चीफ आर्मी स्टाफ को, जिनने आई थिंक तमाम सिपह सलारों वाली काई की जो क्यादत थी वो दिखाई, उन्होंने पेशा वराना सलाहियतें दिखाई और सारी कौम को इकट्ठा किया, और फौज ने जस्ट एक डायरेक्शन में देखा और उनके हुक्म पे अमल किया। आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू चीफ आर्मी स्टाफ, मुसल्लह अफवाज और हमारे पाकिस्तान की पूरी कौम को, बिकॉज वी फॉट एज अ नेशन, और यही पूरी कौम लड़ाई करती है। दुरुस्त। सेकंड बात ये कि देखें, पहले दिन चीफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसपी ने कहा था कि लड़ाई आप शुरू करेंगे और एंड हम करेंगे, और एग्जैक्टली बिल्कुल। वही हुआ है। वी ट्राइड कि हम ना कुछ बात करें, ये प्रोवोक ना करें। कभी ये ड्रोन फेंक रहे हैं, कभी इन्होंने पहले जहाज लिए, अपने जहाज गिरा भी लिए, फिर हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया। और हमने बिल्कुल। कहा था कि विल होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर चिल्ड्रन, एंड वी प्रॉमिस। और ये जितना कुछ हमने इनके साथ किया, ये हमने इन मासूम शहीदों के नाम पे किया है। और उसमें हमने यही कहा कि हम सब मिलिट्री टारगेट्स पे जाएंगे, किसी सिविलियन को शहीद नहीं करेंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से पेशा वराना तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हमारी एयरफोर्स ने, हमारी ग्राउंड फोर्सेस ने, हमारी नेवी ने जो ये ऑपरेशन किया, इट इज कमेंडेबल। दिस इंडीड। स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग के कितने हमारे ट्रेन हमने टेक्नोलॉजी में, साइबर वॉरफेयर में, उसके बाद नॉर्मल ग्राउंड फोर्सेस में, एयर में, एवरीवेयर वी हैव बिटन लाइक हेल। बिल्कुल और सर। ये इनको समझ नहीं आ रही थी जब इनके हमारे एयर बेसिस उड़ गए, ब्रह्मोस, इनके जहाँ तक स्टोर था बहुत बड़ा, इनके जो मिसाइल थे सारा वो उड़ा दिया। S-400 जो मिसाइल थे वो इनके चले गए, इनके सारे बेसिस चले गए। सप्लाई डिपो जो उड़ी में सारा कश्मीर में जाता है वो सारा खत्म कर दिया। एंड वी डिड फ्रॉम श्रीनगर टू गुजरात, नॉर्थ टू साउथ, एवरीवेयर वी वर देयर। बिल्कुल और सर। एंड में इनकी चीखें निकल गई, बिल्कुल ये सर। भागते फिर रहे थे कि किसी तरीके से हमारी जान बख्शे। देन दे अप्रोच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कि खुदा के लिए हमें बचाओ, ये हमारे ऊपर क्या हो रहा है। सर ये बड़ा और हमारा उसके बाद कैलकुलेटेड मूव था कि हमने पहले दुश्मन एब्सोल्युट की ताकत देखी और हमें अंदाजा हो गया कि भाई दुश्मन कितने पानी में है, और जिस तरीके से हमने इनके ऊपर फिर अटैक किया और 9 से 12 घंटे में इन्होंने घुटने टेक दिए, ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो इस वक्त डॉग फाइट हुई है, मेरे ख्याल से इसको हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, कितने अच्छे तरीके से किया और कितने पुरअमन तरीके से किया। इस वक्त जो हमारे लिए खुशी की बात है वो ये है कि हम तो सीज फायर की बात शुरू से कर रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या आपको लगता है कि इंडिया में मातम हो रहा होगा और मोदी साहब अपनी फेस सेविंग के लिए अब क्या करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। आपने इनके मीडिया को, नवाब उस्मानी को जो इतना बोलता था, आपने देखा क्या कह रहा है बिल्कुल। कि वो अगर ट्रम्प जो है वो यूक्रेन का, रशिया का तो सीजफायर करा नहीं सका, ट्रम्प एग्जैक्टली। इसराइल का और एग्जैक्टली। पैलेस्टाइन का नहीं करा सका, तो हमारा क्यों करवा रहा है भाई? क्यों किया है? डिड वी आस्क यू? सर वो योर ये नहीं प्राइम समझ मिनिस्टर रहे कि फॉरेन मिनिस्टर ट्रंप उनकी फेस सेविंग के लिए सब कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान से तो बहुत बचा पिटाई लिए, होनी थी। उसने इनकी इज्जत रख ली है, मैं बताऊं। और अभी वी आर ऑन अ वेरी हाई ग्राउंड। आप इंडीड। जब भी मुज़ाकरात करते हैं, अगर आप मुज़ाकरात हाई ग्राउंड से करेंगे तो आप अपनी बात मनवाते हैं, और अगर बिल्कुल कमजोर होकर करेंगे तो वो अपनी बात नहीं मनवा सकते। इंडिया इस वक्त उस सिचुएशन के अंदर है। बिल्कुल। सर दिस इज द पाकिस्तान को टाइम। चाइना की सपोर्ट थी, पाकिस्तान को टर्की की थी, आजरबाईजान की थी। हमने देखा कि इनको, इंडिया को इसराइल के अलावा किसी की सपोर्ट नहीं थी, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त का मौका था कि ये इनको ऐसी शिकस्त पड़ी है कि जितने बड़े बड़े एक बड़े नाम समझे जाते थे दुनिया में, उन्होंने तो इनकी साइड लेने से ही इनकार कर दिया। First time India was isolated, totally isolated, and Pakistan was really looking कि जी हम एक proper, mature, responsible nuclear state with very battle hardened army हम नजर आए। बिल्कुल। और आई थिंक अब दुनिया ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है कि रियली पाकिस्तान इज अ 6th or 7th न्यूक्लियर स्टेट विद फाइटिंग बैटल हार्डन आर्मी। सर। ये आपको फर्क चला। एंड हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी
एक एक इंच इंडिया का हमारी रेंज के अंदर है। बिल्कुल अभी तो हमने सिर्फ फतेह इस्तेमाल की है, अभी बहुत चीजें पड़ी हुई है इनको सॉर्ट आउट करने के लिए। सर, अब ये और जो इस सीज वक्त फायर के ऊपर हम बात करेंगे तो इसमें क्या मसला कश्मीर डिस्कस होगा, क्योंकि ये मसला तो हमेशा रहेगा और जब तक मसला कश्मीर है ऐसे कोई ना कोई हरकतें इंडिया की तरफ से होती रहेंगी। तो आपको लगता है कि देखिए हमने तो दुश्मन को जवाब भी दिया है, लेकिन दुश्मन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कम ज़र्फ है, तो अभी कुछ क्या होगा इस पे? हम मसला कश्मीर डिस्कस करेंगे और दोबारा क्या दुश्मन ऐसी हरकत करेगा? देखिए, हमें तीन चार चीजें लाजमी डिस्कस करनी है व्हेन वी सिट डाउन। नंबर वन, इंडिया विल नेवर एवर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेगा, कभी नहीं करेगा, ये उनसे गारंटी लेनी है हमें। नंबर टू, इंडिया बलोचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ, टीडो, अलैद की प्रधान तंजीमें इनको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल नंबर तीन, इंडिया टीटीपी और खरासान ग्रुप जो है पाकिस्तान का, आईएसएस का, उनको सपोर्ट नहीं करेगा। सही। नंबर, कभी पाकिस्तान को इंटेंशनली इम्प्लीकेट नहीं करेगा ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन में, अनलेस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा के उधर से जो बात आएगी वी विल एक्सेप्ट इट, सही। राइट। सही। एंड लास्ट, कश्मीर विल ऑलवेज रिमेन एजेंडा पॉइंट, इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा। इसको क्योंकि नाउ पूरी दुनिया ने रियलाइज कर ली है कि कश्मीर इज नाउ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, जो पाकिस्तान हमेशा कहता है, सही। एंड नाउ अब रियलाइज कर लिए। इसलिए एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, कश्मीरियों को हक खुद दे दिया जाए, जिसके साथ भी लाभ करना चाहते हैं करें, ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो। और 370 जब तक नहीं होता, 370 और 35A शुड बी एब्रोगेटेड, ताकि ये दोबारा उसी जो उनका नॉर्मल स्टेटस है कश्मीर का वो बहाल किया जाए। आई थिंक हमें अब हम स्ट्रांग हैं, इसको इतनी मार पड़ी है, इतने जूते पड़े हैं, और मेरे ख्याल में आप देखेंगे ये 6 महीने के अंदर ये इनकी अवाम इसको जूतों का हार पहना के मारते हुए ले जाके गुजरात के रेलवे स्टेशन पर इसको चाय का खोखा लगा के देंगे, जहां से ये आया था वहीं पर चाय बना के लोगों को बेचे। बिल्कुल सर। सर, अभी CNN और BBC भी ये बात मान रहा है कि हमने इतना जो फिजाई ताकत थी वो इतनी इस्तेमाल की कि जो इंडिया था वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ये जो डॉग फाइट थी इस पर आप क्या बात कहेंगे? क्योंकि मैंने तो अपनी अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तरह की डॉग फाइट का सुना ही नहीं था, ये फर्स्ट टाइम मेरी नॉलेज में आया। इसमें आप हमारे डिफेंस सिस्टम को और अफवाज पाकिस्तान को कितना क्रेडिट देंगे? आई थिंक क्रेडिट इसलिए है कि हमारे पायलट्स, दे आर फुली ट्रेन्ड, उसके बाद वो प्रोफेशनल हैं, दे हैव लॉट ऑफ जज्बा ईमानी है, उनको शहादत का शौक है। उसके बाद वो अपने मुल्क अज़म, उनका इरादा पे पक्के हैं, उनका एक एम है कि हमने कश्मीर लेना है। हम ये सारी चीज़ों को जब बनाते हैं, इट बिकम द फोर्स मल्टीप्लायर। एग्जैक्टली। मैंने 65 में बिल्कुल बच्चा होता था, मैंने वहां पे देखा है जब डॉग फाइट होती थी, लिटरली जब आलम ने 5 जहाज गिराए थे 1-2 मिनट के अंदर, लिटरली सारे लोग छतों में चढ़ के तालियां बजा रहे होते थे और हम जहाज में गिर रहे होते थे। बिल्कुल। ये है हमारी कौम। अब कल भी जब ये मिसाइल गिरे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग हर शहर में जाके खुले निकले हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं, दे नो। और ये आज जब इनके सरों पे ये इसके ऊपर एयरबेस पे फलां जगह पे जितने मिसाइल गिरे हैं, ये जिस तरह डर के भाग रहे थे, फिर 40-50 लोग तो भगदड़ में मर गए, ये इनका हाल है।